हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1। लास्ट टाइम ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, और फिर वो गिर गया 2 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया वो टेम्परेचर ट्यूसडे के दिन। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो हमें बताना है कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। फिर हमारा ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे के दिन वो 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो हमें बताना है कि वेडनेसडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हुआ। तो देखो, पहला है हमारा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट मंडे। मंडे के दिन क्या था श्रीनगर का टेम्परेचर? -5 डिग्री सेल्सियस। फिर हुआ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो देखो, ट्यूसडे का हमें बोला गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर घट गया, तो हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, गिर गया था हमारा टेम्परेचर। ठीक है, फिर आता है हमारा 5 डिग्री, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये हो गया हमारा 7 डिग्री सेल्सियस। बड़ा था 5, तो हो जाएगा हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। 5 के पास किसका साइन है? नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। फिर होता है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन क्या बोला? वेडनेसडे के दिन जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस का उसमें इंक्रीज आया। तो ये हो जाएगा हमारा -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस। प्लस करेंगे हम 4 डिग्री सेल्सियस क्योंकि बड़ा है टेम्परेचर, तो इसका हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस हो जाता है माइनस। अब 7 में से 4 माइनस करो, बचता है 3 डिग्री सेल्सियस। बड़ा कौन सा है? 7 डिग्री। 7 का साइन क्या है? नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। जो प्लेन है वो 5000 मीटर ऊपर जो है उड़ रहा है सी लेवल की, सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। एक पॉइंट पे जो वो हमारा प्लेन है वो सबमरीन के ऊपर आता है, जो कि 1200 मीटर सी लेवल से नीचे है, मतलब सबमरीन 1200 लेवल कम है सी लेवल से, नीचे है सी लेवल से। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के देख लेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है। ठीक है, फिर ये आती है हमारी सबमरीन। क्या है? ये हमारी सबमरीन है। ठीक है, अगर सबमरीन यहाँ चल रही है जो कि है 1200 मीटर, और ये है 5000 मीटर, हमें बताना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होएगा। सी लेवल का नहीं, यहां तक का, सबमरीन तक का। ठीक है, ये 1200 नीचे थी, ये 5000 ऊपर था। तो हमें क्या करना है? अगर हमें दोनों, अगर हमारी एक पूरी लाइन है और ये 2 लाइन के टुकड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, मतलब यहीं पे बराबर पे टूट रहा है, वहीं पे से शुरू हो गई है। तो हमें अगर इसका निकालना है तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं ना, तो वैसे ही 5000 और 1200 प्लस हो जाएंगे। तो ये जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सी टू प्लेन, सी से लेकर प्लेन तक का जो डिस्टेंस है, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू सबमरीन, समुंदर से सबमरीन तक का जो डिस्टेंस है, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो जाएगा 5000 प्लस 1200, जो कि आंसर आ गया हमारा 6200 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा सबमरीन और प्लेन के बीच? 6200 मीटर। इसका डायग्राम हमें एक बुक में भी दिया गया है, हम उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे से हमें समझ आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन जो है उसने 2000 रुपीज डिपॉजिट किए अपने बैंक अकाउंट में और 1642 निकाल लिए अगले दिन।
इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर जो विड्रॉल है अकाउंट से उसको नेगेटिव इंटीजर से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो हम अमाउंट जो डिपॉजिट किया है हमने उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमें ये बताना है, फिर हमें बताना है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, हमें विड्रॉल के बाद बताना है कि मोहन के अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड वुड बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव इंटीजर। अगर निकालने को हम नेगेटिव इंटीजर में कर रहे हैं तो हम पैसे डालने को पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। अगर विड्रॉल हुआ नेगेटिव इंटीजर तो सबमिशन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। सबमिशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब डिपॉजिटेड सब वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। तो जाएगा हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज और अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा हमारा 1642 रुपीज। फिर बैलेंस आफ्टर विड्रॉल, ठीक है, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल क्या बचेगा हमारा 2000 माइनस 1042। ठीक है, 2000 रुपीज में से अगर हम 1642 माइनस करें तो हमारा निकल जाएगा बैलेंस विड्रॉल, जिसका आंसर आ रहा है हमारा ₹358। मतलब विड्रॉल के बाद जो मोहन के अकाउंट में पैसे बचेंगे वो होंगे हमारे 358 रुपीज। तो कैसे करना था, एक बार बस अमाउंट हमें डिपॉजिटेड अमाउंट में से विड्रॉल अमाउंट माइनस कर देना था। क्या कर देना था, माइनस कर देना था, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 358। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। जो रीता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गई 20 किलोमीटर्स। ठीक है, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये बी से गई वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर्स। ठीक है, पहले 20 किलोमीटर ईस्ट गई, फिर 30 किलोमीटर वेस्ट गई उसी रोड में। ठीक है, सेम रोड में वो 30 किलोमीटर वेस्ट की साइड गई। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो डिस्टेंस ईस्ट की तरफ है वो रिप्रेजेंटेड होता है पॉजिटिव इंटीजर से, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम जो डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट की साइड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव इंटीजर। जो डिस्टेंस वेस्ट की तरफ जाया जाएगा उसे हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर इस तरफ को पॉजिटिव जा रहा है तो उसी के अपोजिट जाएंगे अगर हम, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। फिर हमसे पूछा गया है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से किस इंटीजर से हम उसकी फाइनल पोजीशन बताएंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज, पहले 20 किलोमीटर किधर गई, ईस्ट, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, तो +20। फिर गई वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, तो आ जाएगा -30। क्या आ जाएगा, -30, क्योंकि -30 की तरफ उसने मूव किया है। तो हो जाएगा इसका, अगर हम सॉल्व करें, प्लस माइनस होता है माइनस, और अगर हम 30 में से 20 माइनस करें तो आता है हमारा आंसर 10, और 30 बड़ा था तो आ जाएगा -10। अब देखो -10 आया है तो ए से उसकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो हम जिस इंटीजर से उसे रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा -10। मतलब वो -10 यहाँ पहुंची है, मान लो यहाँ पहुंची है, तो हमें रिप्रेजेंट किससे करना है, -10 से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किससे, -10 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहां से हम उनको जरूर से रिप्लाई करेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक ले थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।